पार्वती सिंह गुरुदेव के और चरण नवाऊं शीस। भैरव गिरि स्वामी सदा सो देते रहो आशीष। हाँ तो आदरणीय हमारे बुजुर्गों एवं सीता अनुसुईया सती सावित्री के चरित्र पालन करने वाली हमारी माता बहनाओं, आज हम आप लोगों के समक्ष ये राजा मानधाता परीक्षा कहने के लिए जा रहे हैं। और सुना, हमने कहां से उसकी शुरुआत की है कि एक समय का जिक्र है कि भगवान शंकर और मैया पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और कैसी बहस होने लगी। मैया पार्वती क्या बोली है? पार्वती कहने लगी, ए जी सुनो स्वामी चितलाई, ये धरती किस पर डटी सो दियो मोई बताए। आज मैया पार्वती कहने लगी, हे स्वामी, इस पृथ्वी पे ऐसे ऐसे दुष्ट पापी है निवास कर रही, ये क्यों नहीं रसातल को चली जाती? और क्या बोली हैं? अरे पार्वती शिव सो बतराई, ये अनहोनी के बीज भये प्रभु मोली समझाई। अरे जुलम तुम कैसो करी डालो, ओ जुलम तुम कैसो करी डालो, ये कयो वचल वरदा नय चलव तुमा सुर करी डालो। अरे बेबदल कपी गो सब भारी, ओ बेबदल कपी गो सब भारी, ये हरिवे प्यारी पीर बने जब विष्णु की नारी। आज मेरे नौजवानों, मैया पार्वती इस प्रकार से कहती हैं। आज भगवान बड़ी मुस्कुरा रहे हैं और कहने लगे, अरे ओ देवी सुनो। और क्या बोले हैं? शंकर कहे मुस्कियाई के सुनो प्रिय मेरी बात, हम दिखाऊं धरनी के सो चलो हमारे साथ। और हुआ क्या है? आज जो इतनी बात सुनी है तो क्या होता है भैया? अरे सुन के पार्वती सको चाई, सुन के पार्वती सको जाई, और फिर शंकर सो गिरा सुनाई। सुनियो नाथ बात जितलाई, धरती के खमा मोई दियो बताई। आज मेरे नौजवानों, भगवान शंकर
मैया पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं और कहने लगे, हरि देवी तू नाना प्रकार से मेरे भक्तों की आलोचना न कर। सुन, ये पापी तो नाथुच्छ और मेरे भक्त ऐसे ऐसे पृथ्वी पे हैं, ये दुष्ट तो इनकी ना के बराबर है। और सुनो, चलो मेरे साथ में तुम्हें अवश्य दिखाऊंगा। आज भैया भगवान की ये बात सुनी है और बोले कि देवी पहले रूप बदलना पड़े, रूप। और सुनो, आज भगवान कैसो अपना भेष बनाए रहे। अरे हो शिव की लीला निराली, रूप बनायो ऐसे ढंग को। आज भगवान क्या करने लगे हैं भैया हरिओम। अरे डमरू नंदी छोड़ी प्रभु ने धरो भेष घोड़ी को। अरे डमरू नंदी छोड़ी प्रभु ने धरो भेष घोड़ी को। जगमग हाले नारी नाथ की, जगमग हाले नारी नाथ की, पुरो खाल छोड़ी को झोली गंगा पे डाली, रूप बनायो ऐसे ढंग को। आज भैया मैया पार्वती बड़ी मुस्कुराने लगी हैं। भगवान ने पास में बुलाया, हरियो पार्वती इधर आ। हाय सोने, तू देखे ऐसे नहीं मेरे साथ में जागी। और क्या करने लगे हैं? 16 साल की बनी पार्वती लीला कहीं न जाई। अरे 16 साल की बनी पार्वती लीला कहीं न जाई। सोचा लीनो हाथ प्रभु ने, सोचा लीनो हाथ प्रभु ने, सीधी गेल गहाई पहुँचे अयोध्या में जाई। रूप बनायो ऐसे ढंग को। आज मेरे नौजवानों, भगवान कोड़ी को भेष बनाए के मैया पार्वती के साथ में लेके और अयोध्यापुरी पहुंच जाती। ए पूरो करे सवालो, आयु तत्काल प्रभु को पूरो। कछुओ सदी देई मंगाई रे, मेरो रोग न रखे अधूरो। आज मेरे नौजवानों, मेरे भैया हरियो भगवान कोड़ी का भेष धारण करके और संग में मैया पार्वती को भी लाए और कहने लगे पूर्ववासियों से, अरे भैया पूर्ववासियों, ऐसा कोई परोपकारी व्यक्ति हो जो मेरे इस कुष्ठ रोग का इलाज करा सके। और कैसी दशा बनाए ले भैया। न लगी दुखी आई रही सब जाई, सोच मनोवारी, सोच मनोवारी। मुझसे कहता कहीं ना जाई रे प्रभु तेरी लीला न्यारी।
अयोध्यापुरी में उस समय राजा मानधाता राज्य करते थे। आज मैया पार्वती संग में है और क्या करने लगे हैं जाके। इस प्रकार से अयोध्यापुरी में आए और जो ही प्रवासियों ने इस दृश्य को देखा है तो क्या हुआ है। अरे पूर्वासिनी ने सुनी संत की वाणी, महाराज तिहारो पूरो भोई सवारो, ये दवा कराओ खूब वहीं पे चले जाओ तत्काल। आज मेरे नौजवानों जो ही इतनी बात सुनी है तो हुआ क्या है। ये सुनी नगर की बात खड़े भये नाथ बाग में आए, सुखो राजा को बाग रे पेड़ा फरी आए। मेरे भगवत प्रेमियों, जैसे ही भगवान बाग में प्रवेश करते हैं, वर्षों से सूखा बाग पड़ा था, आय हाय आज भगवान के चरण पधारते ही हरा भरा हो जाता है। और हुआ क्या है, ये देखी मालिनी भई तंग खुशी के संग बहुत हरसाई, बहुत हरसाई। दौड़ी दौड़ी पासरे के आज संत के आई। और वो मालिनी क्या बोली है, आए रमाई लियो धूनी, जाई बगिया में रमाई लियो धूनी, जाई बगिया में। और क्या कहने लगी भैया, मती तुम समझो बाग वीराना, नहीं पे लाई दऊं तुमको खाना। करो नहीं सुनी जाई बगिया, रमाई लियो धूनी, जाई बगिया में। आज भैया जो ही मालिनी ने इतने शब्द कहे हैं तो भगवान शंकर क्या कहने लगे। हरिओ मालिनी सुन, शंकर तब कहने लगे, सुन मालिन चितलाई, पहले अपने भूप सो दियो मोई मिलाए। हरिओ मालिनी, हम तो महात्मा हैं,
हमें कहीं न कहीं रहना है। और सुन, पहले तू अपने राजा से हमें मिला दे। यदि वो राजा हमारे सवालों को स्वीकार कर लेता है तो हम अवश्य इसी बाग में रहेंगे। और भैया हुआ क्या है, मालिन बड़ी प्रसन्न हो जाती है। हरिओम। और एक खुशबू मालिन चली, दिल की फूली कली पल्लो झारो, खुश मन में वो डमरू बारो। आज अपने मन में बड़ी विचार करती जा रही है। और हुआ क्या है, मेरे दिल में यही तो परे को, ऐसो बाबा कब नाई देखो। आज मालिन अपने मन में विचार करती जा रही है, भगवान हमारे राजा के यहाँ न जाने कैसे कैसे महात्मा आए। हाय हाय, डलियन की डलियां कंडा पजारेगा, एक एक बिलाए नाप के खाएगा। वे तो सब फुल का पार कम से नहीं आती। ऐसो बाबा तो कबू ना देखो। और कहा खाई रही, मेरे दिल में यही तो परे को, ऐसो बाबा कबू ना देखो। जाए राजा से कपूए से नामे रघु सब निखारो, उस मन में बुढ़ा मरू बारो। आज मेरे आदरणीय श्रोताओं, वो मालिनी दौड़ी दौड़ी राजा मानधाता के बाग में पहुंची है और बाग से फिर कचहरी में आई है और कहने लगी, महाराज महाराज गजब हो गया। आज राजा कहने लगे हैं, क्या हुआ महाराज? अपनी बगिया में ऐसे महात्मा आ चुके हैं। हाय हाय, इनको आते ही बाग में बाग हरा भरा हो चुका है। और क्या बोली है, महाराज संग मेरे चलियो, चल के बाबा के दर्शन करियो। फिर उनकी घरो चल के दर्शन करो, सब निखारो, खुश मन में बुढ़ा मरू बारो। आज भैया हुआ क्या है, सुनी राजा संग चली धायो, ये तो हाल बाग में आयो। शिव के पकड़े चरण हुआ दिल में मगन सब निखारो, उस मन में बुढ़ा मरू बारो। आज मेरे नौजवानों, राजा मानधाता और बाग में आ जाते हैं और हुआ क्या है, महात्मा
यदि हमसे कोई सेवा मांगना चाहते हो तो मांगो। आज भगवान कहने लगे, क्या कहा? ए राजा, मांगो मांगो सब कहते, देने वाले की आस नहीं। कोई कसम उठा लो तुम राजा, वैसे होता विश्वास नहीं। हे राजा, वैसे तो मुझे विश्वास ही न मनुष्यों पे। कोई कसम उठा के कहो। और क्या किया है? आज राजा दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। अरे जने गंगा जली उठाई, अरे जने गंगा जली उठाई, और सोंगंध गुरु की भैया खाई। लोटू बचन होई गो नासा 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 जी नासा। अरे हम तो पावे नरक कोई बासा। आज भैया इतनी बात सुनी है और कहने लगे हैं, हे राजा, अब हमें विश्वास होता है कि तू शायद हमारे सवाल पूरे कर सकता है। और राजा, बात तो कुछ नहीं है, मेरे शरीर में ये रोग है, इसका तुम्हें इलाज कराना है। इधर में राजा दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और क्या करने लगे? सिरनाई जब संत को चलो भूप हरसाई, महलन में गए आज सो पैदल बोलो भाई। आज राजा बड़े बड़े वैद्यों को बुला लेते हैं। और हुआ क्या है? ये देर ना करो, जड़ी सबो धरो बाग को जइयो। आए बाबा को करके ठीक करे लो, हट के भैया आइयो। आज मेरे आदरणीय श्रोताओं, राजा सबसे बड़े बड़े वैद्यों को बुला लेता है और कहने लगे हैं, हे भैया हकीमों, हमारी बगिया में जो महात्मा आए हुए हैं उनका इलाज तुम्हें बड़ी अच्छी तरीका से करना है। और जाओ, मेरा आदेश है। और हुआ क्या है? ये बेग देर ना करी करी सब धरी, बेग लटकायो बेग लटकायो। ए हो न खार की बात रे, जिया हाल बाग में आयो। और क्या हुआ है भैया? करी दवाई खूब वेदन ने पार न खीर पाई। करी दवाई खूब वेदन ने पार न खीर पाई।
मेरे नौजवानों, दवा करते करते राजा मानधाता को 6 महीने व्यतीत हो जाते हैं। इधर में राजा धन से हीन होता चला जा रहा है, लेकिन भगवान की विचित्र माया, हाय हाय, जहाँ खचू नहीं हतो जो दवाई लगाई तो और ज्यादा मवाद चलने लगी। आज हुआ क्या है भैया? अरे बेदजन वारी बुलवाए, ओ बेदजन वारी बुलवाए, ए भयो खजानो खत्म राज पे नंबर ले आए। अरे राजी को परता साफ करो, ओ राजी को परता साफ करो, राजा पे बनी गो रंग का भूपया दिल में सोच करो। अरे न लीला प्रभु की जानिए, ओ न लीला प्रभु की जानिए, रावण वासव घेल बड़ी दुख भरी कहानी है। अरे न लीला प्रभु की जानिए, कहे रावण वासव घेल बड़ी दुख भरी कहानी है। आज मेरे नौजवानों, वेद परेशान होकर के और राजा मानधाता के पास में पहुंचे हैं। कहने लगे, महाराज ये महात्मा नहीं है, ये तो कोई बवाल है। क्यों? किसी प्रकार से और हमें कोई कामयाबी नहीं मिली है। राजा कहने लगे, क्या कहा? हाँ महाराज, चलो हम खुद जाके देखते हैं। आज राजा भगवान के पास में पहुंचे हैं, जब बाग में बैठे हैं। और कहा, महाराज पहले से कुछ फायदा हुआ कि राजा तू हमारा इलाज करवाना चाहता है या हमें मरवाना चाहता है? बोले, नहीं नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ओ राजा, मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं तेरे बारे में। और क्या बोले हैं? ए तू राजा हेमकार रखूना तेरे बागों में, तू राजा हेमकार रखूना तेरे
बागों में। हे राजा, मैं तेरे बारे में अच्छी प्रकार से जान चुका हूँ। आदती सो तू पे जानोगे, गोरी पे भयो दीवानोगे। तेरे दिल में भरोगे पाप रघुना तेरे बागों में। आज भैया राजा बहुत बहुत रोता है। नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या बोला है? मेरो धन निधान सवा बिकी गयो, राजा रोए रोए के कहे रखो। कोई साथी रखो बताए रखूं ना तेरे बागों में। तू राजा है मसार रखूं ना तेरे बागों में। और कहने लगे, हे राजा सुन, मेरे तन की दवा तू जानी। तकी करी रहो आना कानी की। तेरे दिल में भरोगे पाप रखूना तेरे बागों में। आज भैया जो ही इस प्रकार के शब्द सुने हैं, आज घबरा जाते हैं राजा। नहीं नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। ए राजा, और हुआ क्या है भैया? सुन राजा, दवा तो तेरे घर पे रखी है, मगर तू देना नहीं चाहता है। बोले क्यों? नहीं नहीं महाराज, अरे सुन, मैं बताता हूँ। और क्या बोले हैं? ए तेरी रानी की गरवो। हे राजा सुन, आए तेरी रानी के गर्व करो ना, तरस फारी उरलाना। लाला को सरकाती रे खून छिड़काना। आज कहने लगे हैं, अरे राजा तू कैसा को मिला गया? नहीं नहीं महाराज, ये सुन, आए भूप कष्ट कछु सखो देर ना करो, बेगी करे लाना। तब राजा खातु पछारा रे बको तू पीला खाना। नहीं महाराज, ऐसे न कहो। सुनो, मेरा शीश ले लो महाराज। और क्या बोले हैं?
ए निज शीस काट की दऊ पीर सब सहु खून सो नयो प्यारे पकड़ू बाबा पा मोरे बचाना उलटइयो। महाराज मेरा शीश ले लो, मैं अपना शीश देने के लिए तैयार हूँ। ए राजा तू क्या हमें ये पागलपना रो रो करके दिखाता है? और हुआ क्या है भैया? आखिनते पर से नीर धरे नहीं तीर सगो सो ठाड़ो सगो सो ठाड़ो शंकर ने हलाए रोसी सब को तो खिलायो। आज मेरे भैया हरिओम राजा बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं। कहने लगे महाराज आप कह रहे हो, मुझे तो विश्वास नहीं होता। और हुआ क्या है? आज राजा जैसे ही और अपने महलों के लिए चले हैं, आज वो रानी किष्किंधा ने देखा है तो बड़े अचंभे में पड़ जाती हैं। कहने लगी हे भगवान, वैसे मेरे पिया आते थे तो उनका चेहरा फूल की तरह खिलता था, आज तो बहुत उदास हैं, क्या कारण है? और राजा की कैसी दशा है? और देखी गर्भो निज नार की और राजा खात पछारी हालत देखी नारिनी सो पूछे बारंबार हे भगवान ये क्या हुआ? अरे हालत देखी आज पिया की रानी गिरी बेराई रे। हालत देखी आज पिया की रानी गिरी बेराई रे। आए दियो मोई बताई ना तरे सा कुछ सा चढ़ी आई रे। रानी रोए रोए कहे पिया जो रहे आजू भेरा छिपाई रे। हो न खारस होई ना तब दियो साच बताई रे। आज मेरे नौजवानों राजा पछाड़ खा के गिर जाते हैं और कुछ नहीं बोले। और हुआ क्या है? जैसे ही रानी आज पंखा से धीरे धीरे हवा करने लगी है और जैसे ही राजा को होश हुआ है तो क्या होता है? अरे भयो राजा को होश बचन रानी ने फरमायो।
समरो मणि आयो। अरे न लीला प्रभु की जानी गे, ओ न लीला प्रभु की जानी गे, कहे राम निवास घेल बड़ी दुख भरी कहानी है। आज मेरे नौजवानों जो ये दशा देखी है, आज जैसे ही राजा को होश हुआ है तो क्या बोले हैं, हे रानी सुनो मैं बताता हूँ। अरे होनहार की बात कहूँ क्या बानी, आयो बगिया में एक संत से लानी, महाराजो राजो मैंने दवा में दियो सिखाई, ए अवया में का हालो के मुँह पे कहता कहो नहीं जाई। आज मेरे नौजवानों राजा कहने लगे हैं कि हे रानी, वो अपनी बगिया में महात्मा आया है, वो कहता है कि तेरी रानी के पेट में 6 महीने का गर्भ है, उसका पेट फाड़ के और उसे जब तू निकाल के लाएगा उसका सर काट के मेरे ऊपर खून छिड़काएगा, हाय हाय उसी से मेरी एकदम काया सही हो जाएगी। आज जो रानी ने इतनी बात सुनी है तो कहने लगी, महाराज जब आप गुरगंगा साक्षी दे चुके हो तो भला मैं उसमें क्या कह सकती हूँ, भारी पतिव्रता। और हुआ क्या है भैया, क्या बोली है, ओए रानी रही समझाई, ए रानी रही समझाई, कहे बिलखाई धीर और धारो, तुम खंजर ले उठाई रे के पुर मेरे तू फारो। और क्या हुआ है भैया, बैठ गयो मनो मारी नवाई लई नारी, सोचो मनो बारी ओपे खेत कही ना जाई, हे प्रभु तेरी लीला न्यारी। आज मेरे नौजवानों राजा क्या करने लगे हैं, खंजर लयो उठाई बहुत दुखी आई, पेट दियो जनी फारी रहो बिल खाई।
देखे नारे को हालो। अरे भूप तव धरनी की रोग सुखाई। आज मेरे नौजवानों हुआ क्या है? अरे फिर हो सब भूपकु आयो। ए छाती पे जाने लाला चिपकायो। भारी जाने रोदन मचायो 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 मचायो। और फिर हाल बाग में आयो। आज भैया हुआ क्या है? बाग में ले जा करके और महात्मा के पास में पहुंचे ही महाराज। और कैसी दशा है? आए नैनन से बरसे नीर धरे नहीं धीर ठगो सो ठाड़ो। आज भैया कैसी दशा है? नैनन से बरसे नीर भरे नहीं धीर ठगो सो ठाड़ो। शंकर ने खलाए रौसी सब को तू पील खायो। आज राजा कहने लगे हैं कि हे महाराज, मैं पुत्र को लेकर के तो आ गया, मगर इसका अब आगे का कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता है। लो आप ही अपने हाथ से और खून छिड़क लो। जो इतने शब्द सुने हैं तो महात्मा कहने लगे, राजा क्या तू हमें मूर्ख समझता है? और हुआ क्या है? आज पुत्र को आगे रख करके और राजा किस प्रकार से रोता है। अरे पुत्र के आजू बिरे में छाड़े दिखा तू पछाड़। हाथ सुमारी। अरे जुलम के सो करे डारो साड़े दिखा तू पचार। आज जो ही भगवान शंकर ने देखा है तो कहने लगे, राजा तू क्या हमें रो रो करके ये ड्रामाबाजी दिखा रहा है? और क्या बोले हैं? शंकर तब कहने लगे, सुन राजा कर गौर, जल्दी कर काज तू नहीं अंत देख लऊं ठोर। आज राजा सोचने लगे, हे भगवान
अब मैं क्या करूं और क्या किया है। अरे पैर पकड़ ले आज भूपने उल्टो सोता लटकायो रे। आए बजुर छाती करके भूपया जो कर में तेग उठायो रे। आए खून रहो छिड़काई संतरे ने न आए खून रहो छिड़काई संत पे नैनन चले पनारो रे। केवल काया भाई संत की ऐसे वचन उच्चारो रे। अब तुम जाबो मेल भूप तुम पूरो ही वचन निभायो रे। आज भैया कहने लगे हैं महात्मा कहे राजा जैसा हमने तू सुना वैसा ही पाया, अब तो तू अपने महलों के लिए जा। और हुआ क्या है, जो इतनी बात सुनते ही और कहने लगे हे महाराज महलों में मेरा कौन है, मैं कहाँ जाऊं, मेरा पुत्र मरा यहाँ पड़ा है और रानी महलों में पड़ी है। और भैया कहने लगे हैं ठीक है महाराज, पिछली मन में याद करी रहो भूप पछताई, दाग देन निज नारी को सो रहो महल को जाए। आज भैया राजा महलों के लिए प्रस्थान करता है और जैसे ही महलों की ओर पहुंचा है तो क्या देखा है, महल ने रानी फिर रही लाला रही खिलाई, देखी भूप निज नारी को सो मन में गयो खरसाए। आज जो ही राजा ने रानी को देखा है तो बड़े अचंभे में पड़ जाता है और क्या बोला है, और पहचानी सको नहीं रानी दर पे आए स्वामी, आए स्वामी रानी आए स्वामी, पहचानी सको नहीं रानी दर पे आए स्वामी। राजा रानी से कहने लगे कि हे रानी मुझसे धोखा हो गया। और क्या बोले, क्या तो आई गो गरुड़ चढ़ैया या सृष्टि रचवैया। और क्या रानी के दिखे कोई अंतरयामी के लाशो बसैया लीला नाम ने ये पहचानी दर पे आए स्वामी। आज मेरे नौजवानों राजा रानी से इतनी बात कह करके और बागों की ओर चले हैं, और जब तक जैसे ही बाग में आते हैं तो भगवान शंकर कहने लगे अरे ओ पार्वती देख वो राजा आ रहा है, यदि हमारे पास आ जाता है तो रानी
अब ये पीछा नहीं छोड़ेगा। और भैया हुआ क्या है, जब तक राजा बाग में आते हैं जब तक तो भगवान और पार्वती दोनों अंतर ध्यान हो जाते हैं। और हुआ क्या है, कैलाशपति चले गए बाग से, राजा रो दुखियाई। कैलाशपति चले गए बाग से, राजा रो दुखियाई। राम निवास बघेल स्वामी नई नई कथा सुनाई। जे वेदन की कथा पुरानी, रानी आए स्वामी, आए स्वामी, रानी आए स्वामी। पहचान सको नहीं रानी मेरे आए स्वामी। ये हमारी राजा मानधाता परीक्षा यहीं संपन्न होती है।